हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज मंडे है और आज माता रानी का 5वां नवरात्रा है। तो क्या कहते हैं, माता स्कंद माता जी का नवरात्रा है। तो माता रानी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा अपनी कृपा जो है वो बनाए रखें और एक रक्षा कवच हम सभी पे बनाए रखें, सबको कुशल मंगल से रखें। बाकी आज क्या हुआ कि शिनॉय को मैंने जब स्कूल भेजा सुबह, आज मैंने ना उसको मतलब अकेले तैयार किया। मतलब क्या होता है, ऐसे तो सुबह हस्बैंड रेडी कर देते हैं, वो रेडी कर देते हैं उसको उठा के, मतलब उसको तैयारी वगैरह पूरी कर देते हैं। और मेरा काम होता है उसका टिफ़िन बनाना, तैयार करना, सब बैग वगैरह चेक करना, ये सारी चीज़, ये काम मेरे हैं। और वो काम जो है वो हस्बैंड करते हैं कि उसको उठा के वॉशरूम लेके जाना, फ्रेश वगैरह करके उसको यूनिफॉर्म डलवानी, रेडी करना। और उसके बाद फिर मतलब उसको स्कूल तक, मतलब स्कूल बस पे जो है चढ़ाना वगैरह, वो हम जाते हैं दोनों ही उसको, क्योंकि वो कहता है मम्मा पापा दोनों आएंगे, तो हम दोनों उसको मतलब जाते हैं गाड़ी तक छोड़ने के लिए। दूर तो जाना नहीं होता है, मतलब हमारा शॉप से ही, जैसे हमारा घर है, घर के साथ ही अटैच्ड हमारी शॉप का डोर है, ठीक है, और उसके साथ ही जो है रोड है हमारा, तो साथ में ही है। तो बस बाहर हम जाते हैं और बस पे उसको चढ़ा के आ जाते हैं। तो आज हस्बैंड घर पे नहीं थे, कल उनके फ्रेंड की शादी थी तो वो वहाँ चले गए थे। फिर रात को उनका वहीं पे स्टे हुआ और फिर सुबह वो आए, तो लेकिन लेट आए, 9-10 बजे आए। तो मैं खुद ही उसको मैंने तैयार वगैरह किया। उसके बाद स्कूल जब मतलब उसको भेज दिया, फिर मैं आई, नहाई वगैरह, नहा के चाय वगैरह बनाई और फिर माता रानी को दी, मतलब भगवान जी के आगे रखी, चाय उनको भी दी और पापा जी को भी दी। फिर इतने में कंजक आ गई, जो मतलब हम डेली एक कंजक जो है वो पूजते हैं नवरात्रों में ना। और फर्स्ट नवरात्रे से ही मतलब हम ऐसे करते हैं कि रोज़ की एक जो है कंजक हम पूज लेते हैं। अब अलग अलग तो नहीं मिलती हैं, है ना, लेकिन जो एक है ना उनको ही हम माता रानी को ध्यान रखते हुए ना हम पूज लेते हैं। जैसे पहला नवरात्रा है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो जो भी प्रसाद होता है हम दे देते हैं उनकी पसंद के, जैसे फल फ्रूट है, और उसके साथ फल फ्रूट के साथ साथ जो बिस्किट, मैगी, इस तरह से कोई चीज़ें जो अच्छी मतलब लगती हैं बच्चों को चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल यही सब खाते हैं, तो खुशी से खाएंगे। और माता रानी का मतलब हम ध्यान करते हुए उनको वो पूजन करते हैं, तो अगर वो खाएं तो अच्छा ही लगता है ना, एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो वो दक्षिणा वगैरह करके, टीका मौली है ना, वो सब करके कन्या पूजन जो है वो कर दिया। उसके बाद फिर शिनॉय सॉरी विवित जब मतलब वो तो जल्दी उठ गया था, मैंने क्या किया फिर उसको स्नान वगैरह करवाया, क्योंकि वो जल्दी उठ गया था ना, तो वो बहुत ऐसे फील कर रहा था, लेजी, ऐसे रेस्टलेस सा। तो उसको मैंने स्नान करवा के दूध शुद्ध पिलाया, फिर सुला दिया उसको, जल्दी सुला दिया। तो हस्बैंड भी आ चुके थे, तो जो मैंने मतलब सुबह सब्ज़ी आटा जो है सब जल्दी गूंद के रख दिया, बना दिया। तो जब आए उनको खाना वगैरह खिलाया। तो जब सभी ने खाना खा लिया, फिर दूध वगैरह गर्म किया, है ना, जो भी आता है टाइमली सब कुछ, मतलब जैसे जैसे होता है। कभी कभी लेट भी हो जाता है और कभी कभी टाइम पे भी हो जाता है ना, मतलब डिपेंड करता है। एक तो मतलब कोई भी चीज़ मतलब ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही 9 बजे है तो 9 बजे ही ऐसा होना चाहिए, हो जाता है माइनर सा। और दूसरी बात ये होती है ना कि अभी बच्चे हमारे छोटे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ आपने जो सोची है वो उसी टाइम पे ही हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चे आपका टाइम चाहते हैं वो आपको उनको टाइम देना पड़ता है। तो फिर टाइम जो है या जो भी काम करने का होता है वो फ्लक्चुएशन जो है वो हो सकती है और होती भी है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको सुला के सारे काम किए और डस्टिंग सफाई सफाई जो है वो सारी कर दी है। मतलब एक शिफ्ट वाला जो काम है ना वो हो गया, ठीक है। एक शिफ्ट का मतलब समझ लो कि सुबह सुबह का जो भाग दौड़ वाला काम होता है ना वो हो गया, मतलब जो भी सफाई से लेके खाना वगैरह, दूध गर्म, बर्तन, सब चीज़ें हो गई।
दिवित को भी सुला दिया। अभी होती है सेकंड शिफ्ट की बारी, मतलब मैं बैठी हूँ, अभी 12 बज रहे हैं एग्जैक्ट, अभी 12 o'clock हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर के लिए क्या तैयार करूँ। पहले वो सोचूँगी, फिर मैं उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करूँगी। तो फिर दिन का भी हमारा खाना जो है वो हो जाता है 2-2:30 बजे तक मतलब खाते हैं सभी, तो उस टाइम तक जो है सभी सब कुछ हो जाता है सेट। तो वो खाना खिलाना, उस टाइम शिनॉय भी आता है, वो 2:30-3 बजे वो आता है, उसकी टाइमिंग होती है 2:20 स्कूल ऑफ होता है उसका। तो वो पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 3-3:15 ऐसे हो जाते हैं। तो उसको भी थोड़ा देखना, खाना वगैरह खिला के फिर कभी वो सोता है, कभी वो नहीं सोता, मोस्टली वो नहीं सोता है। तो फिर मेरा तो रेस्ट टाइम तो होता ही नहीं है, बस मेरा सिर्फ यही होता है कि मैं बैठी होती हूँ और सिर्फ देखती रहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सोना नहीं होता है। और वैसे भी जब तक वो लोग नहीं सोते हैं ना, फिर मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि छोटा है दिवित है ना, तो ये दोनों फिर जब होते हैं ना एक साथ, तो कब क्या कर बैठेंगे कुछ समझ में नहीं आता। तो उनका देखना पड़ता है, मुझे पूरा सुपरवाइज़ करना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर तो वो शॉप वाली तरफ जाते हैं, वहाँ पापा होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो वो उनको देख लेते हैं, क्योंकि रोड भी है साथ में। तो मुझे इतना तो होता नहीं, क्योंकि वो देख लेते हैं। बट अगर दूसरी साइड जाते हैं, गेट वाली साइड, तो मुझे डर रहता है कि कहीं ऊपर स्टेयर्स पे ना चले जाएं, छत पे ना चले जाएं, इस तरह से चीज़ें। वॉशरूम में पानी के साथ ज़्यादा ना खेलें। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा रेस्ट टाइम तो नहीं होता, मैं सोच रही हूँ आराम कर लेती हूँ। अभी तक जितना मैंने किया, जो किया वो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे फिर मैं बताऊँगी आपको कि आज मैंने दोपहर को क्या बनाया है। तो पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज चने की दाल और पम्पकिन, ये जो अम्बल है, बनाना है। तो मैंने इनको पम्पकिन बोला आप काट के दे दो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो इसको नहीं काटती हैं। और ये इन्होंने काट के मुझे दे दिया है। साथ ही साथ मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो मैं किशमिश जो है खाने लगी। और मैं यहाँ पम्पकिन जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस में काटना चाहती थी यहाँ पे। और छिलका जो था ना वो काफ़ी हार्ड था, जो मुझे काटने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं धीरे धीरे काट ही रही थी, तो पता चला कि पीछे दिवित उठ के भी आ गया है। हाँ जी, क्या हुआ? हाय गाइस। दिवित, आप कैसे बोलते हो बताना, कैसे बोलते हो आप हाय गाइस? हाय गाइस, कैसे? हाय गाइस, हाय गाइस, राधे राधे, राधे राधे बोलना। नहीं बोलना, बोले, बोलो फिर, बोलो राधे राधे, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, मैंने ये रखी है चने की दाल, और सबसे पहले मैंने ना हल्दी और नमक नहीं डाला था। मैंने ये जो ऊपर होता है ना, मतलब ऐसे बन जाता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे होता है ना, बहुत जो कुछ इम्प्योरिटीज़ और केमिकल्स वगैरह होते हैं वो आप निकाल लेते हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब ये सब कर लिया, तो फिर मैंने हल्दी, नमक, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है सौंफ, वो भी इसमें ज़रूर डालनी चाहिए। स्कूल आपने जाना है? नहीं जाना। क्यों? आपने पढ़ाई नहीं करनी है भैया जैसे? बोले। आपने पढ़ाई नहीं करनी? बोले। बम बम बोले, पढ़ाई नहीं करनी? नहीं करनी है पढ़ाई? बताओ। करनी है तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं जाना। क्यों? स्कूल में बहुत मजा आता है। टॉयज भी होते हैं वहाँ पे, झूले भी होते हैं। झूला लेना है आपने? नहीं लेना? झूला भी नहीं लेना? और टॉयज के साथ भी नहीं खेलना? नहीं? फिर कैसे पढ़ाई करोगे बताओ? फिर ऐसे स्कूल तो नहीं जाओगे? स्कूल नहीं जाओगे फिर? भैया का स्कूल अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? दीवू, आपने भैया के स्कूल जाना है? जाना है।
ठीक है, भैया के स्कूल में जाएंगे, ठीक है, ओके। भैया के स्कूल, हाँ नहीं जाने। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम मम्मा बेबी की बातें चल रही थी और फिर मैंने तड़का डाल दिया अम्बल का, और उसके बाद मैंने हल्दी नमक भी डाल दिया, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी डाल दिया क्योंकि इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे थोड़ा सा ही था तो मैंने वो डाल दिया, और साथ ही साथ दाल का तड़का भी जो है वो रेडी कर दिया। और यहाँ पे मैंने जो पानी भी साथ में डाला था ना, तो उससे जो थोड़ा सा वो जब गल गया तो फिर मैंने इसमें बेसन भी डाला। उससे क्या होता है कि जो सब्ज़ी होती है पतली, जो पतली पतली सी लगती है, थोड़ी सी उसमें थिकनेस आ जाती है, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया था। दोपहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद शाम को आरती का टाइम हो गया, तो मैंने जो वगैरह जलाई और माता की भजन भी गाए। बच्चों को भी अपने साथ जो है वो लगा लिया और वो बहुत खुश हो रहे थे। माता का ये छोटा सा कीर्तन मैंने कर दिया और बच्चे लगे टीवी देखने। तो फिर मैं भी आ गई किचन में। मैंने उनको बोला कि आप टीवी वगैरह देखो, मस्ती करो, क्योंकि फिर वो छोटी छोटी बातों पे लड़ने भी लगते हैं। तो मैंने उनको समझा के आ गई किचन में। और फिर अभी खाने का टाइम था तो वो सारी तैयारियाँ जो है वो करने लगी। और साथ ही साथ मतलब कि जो भी और भी छोटे छोटे काम जो थे ना वो भी मैं करती जा रही थी। तो पहले तो मैंने जो सब्जियां वगैरह थी वो सारी हमने गर्म कर दी, क्योंकि मेरा फास्ट था। तो पापा जी ने मना कर दिया कि आप कुछ भी मत बनाना। हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है, तो सिर्फ पापा जी के लिए खाना जो है वो तैयार करना था। और साथ ही साथ मेरी जो सफाई है वो भी हो रही थी, मतलब किचन की जो सेटिंग हो रही थी वो भी मैं करती जा रही थी, क्योंकि जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चों को भी टाइम से सुलाना होता है, तो फिर अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो उनका टाइम जो है वो मिस हो जाता है और फिर वो और ज़्यादा मस्ती में लगे रहते हैं, तो इससे ज़्यादा टाइम जो है वो उनका वेस्ट हो जाता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो बेड टाइम होता है वो फ़िक्स रहे, ताकि वो टाइम से सो जाएं। और शिनॉय ने सुबह स्कूल भी जाना होता है तो उसको भी जल्दी उठना होता है, तो फिर इसलिए ये सारा काम जो है वो कर रही थी। और सारा काम ख़त्म होने के बाद लास्ट में आता है दूध वगैरह गर्म करके सबको देना। और पापा जी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए दूध जो है वो गर्म कर दिया। और अब आगे बारी सोने की। तो आई होप आपको ये हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।